तो मैं नंदन कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आदर्श क्लास गंभीरपुर में। जैसा कि आपको पता है कि रोज क्लास 2 दिन 3 दिन बंद था क्लास, तबीयत के प्रॉब्लम के चलते। तो मैं आज बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 पॉइंट त्रिकोणमिति बता रहे थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बता दिए थे। इसका 2 वीडियो आपको अपलोड किया गया है, एक बेसिक कंसेप्ट और एक 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। इसमें आपको कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। दिया गया है सेक थीटा बराबर, यहाँ पे हल लिखेंगे और सोल्व करेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। यानी सेक थीटा किसके उल्टा होता है, तो कॉस थीटा के। कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार। ये आपका हो जाएगा 13/12 बराबर के माना, जहाँ के एक नियतांक है, यानी h बराबर 13 के और b बराबर 12 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमें देखिए h का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है। तो हमें समकोण त्रिभुज में 3 भुजा का मान पता होना चाहिए, साइन कर्ण, आधार और लंब। तो लंब निकालने के लिए मैंने आपको पाइथागोरस पर में बताया था, हमें अगर p का मान p² निकालना है तो सबसे पहले h² हाइपोटेनस स्क्वायर में हमें आधार स्क्वायर का मान घटाना है b²। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका p² बराबर h², यानी 13 के होल स्क्वायर, 13 के स्क्वायर माइनस b², 12 के का होल स्क्वायर। p² बराबर आपका हो जाएगा 13 का वर्ग होता है 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 12 का वर्ग होता है, ये 13 का वर्ग होता है। यानी p का मान आपका हो जाएगा 9 में से 4 गया आपका ये 5, और ये आपका हो जाएगा 2। यानी p², इधर स्क्वायर है, इधर p का मान निकालेंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा, जो कि आपका p 25 के वर्गमूल आपका 5 आता है। यानी हमारा p का मान निकल के आ गया 5, h का मान 13 दिया गया था, b का मान दिया गया था। तो इधर कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। एक में होता है आपका साइन थीटा, एक में होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा के फॉर्मूला आपका होता है p/h लंब बटा के कर्ण। p का मान आपका निकल के आया 5 के, कितना निकल के आया 5 के। ये आपका निकल के कितना आया बाबू, 5 के निकल के आया। तो ये आपका हो जाएगा 5 के बटा के h, यानी 13, h का मान आपको 13 के दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा 13 के से के आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5/13, यानी एक त्रिकोणमितीय के मान निकल गया आपका। 2 नंबर में आता है कॉस थीटा, 2 में आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा के
कर्ण, आधार बटा के कर्ण, यानी बी का मान हमें लेना है 12 के और एच का मान हमें दिया गया है 13 के। एच के मान दिया गया है 13 के से के खत्म हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 बटा के 13। 3 में आपका लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या आपका होता है लंब बटा के आधार, यानी P बटा के B, और P का मान हमें निकल के आया 5 के। P का मान निकल के आया 5 के और B का मान हमें दिया गया है 12 के। B का मान दिया गया है 12 के से के खत्म हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 बटा के 12। 4 में आ जाता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 4 में आपको होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है तो साइन थीटा के व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा h बटा के p, यानी आपका h का मान दिया गया है, h के मान आपको दिया गया है 13 के और p का मान दिया गया है आपका 5 के। 5 के निकल के आया ना 5, तो के से के खत्म हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 13 बटा के 5। आपका 5 में आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा के तो यहाँ मान दिए गया है तो सेक थीटा का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि ये हमें प्रश्न में ही दिया गया था। एक बचता है आपका कॉट थीटा। आपका बचता है क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा के, तो ये आपका P बटा B है तो इसी को उलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा B बटा के P। तो B का मान हमें दिया गया है कितना, B का मान दिया गया है 12 के और यह P का मान दिया गया है कितना 5 के। तो ये के से के आपका खत्म हो जाएगा यानी 12 बटा के 5। हमारा NCERT कहता है कि नियतांक लेके चलिए हमेशा, नियतांक, क्योंकि नियतांक हमें NCERT बताता है कि नियतांक लेके चलिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमें सेक थीटा का मान दिया गया था, 2 भुजा का मान दिया गया था, इतना बराबर हम ले लिए और पाइथागोरस प्रमेय से हम P का मान निकाल लिए। P का मान 5 के आया और बाकी यहाँ बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपका बेसिक लेवल से बताया गया है। उसमें अगर फर्स्ट वीडियो बेसिक कंसेप्ट वाला सीख जाते हैं तो ये आपको बहुत आसान होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। 2 दिन तबीयत खराब था इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया है। तो आप आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने भाई को ज़रूर बताएं, जो छोटे भाई 10th क्लास में हो। 8 क्लास के भी वीडियो मैं बताने वाला हूँ। 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करता है हमारा NCERT कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण है। जहां cos A बराबर cos B दिया गया है, cos B दिया गया है तो कहता है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। यहाँ ये आपको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है NCERT बुक 8.81 का। कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है। जहां cos A बराबर cos B है
तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान लंब और आधार बराबर आ जाता है तो हम समझेंगे ये बराबर है, अन्यथा हम नहीं समझेंगे कि ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं यहाँ समझने के लिए। देखिए कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये कोण और ये कोण आपका न्यून कोण है और सी कोण 90 डिग्री है। तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो यहाँ पे हल लिखकर हम बनाएंगे कि दिया है cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए के तरफ से हम थीटा के जगह पे ए दिया गया है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में ए या बी थीटा के जगह पे दिया जाए तो थीटा का काम नियतांक करता है, वह ए बी सी डी या पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। तो cos थीटा तो cos ए के तरफ से लेंगे तो थीटा के सामने के भुजा लंब भी आपका बीसी हो जाता है। तो इसमें cos थीटा का फार्मूला b बटा एच यानी आधार बटा के कर्ण, तो ये आपका हो जाता है लंब, तो आधार ये आपका हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाता है AC, एच कर्ण आपका हो जाएगा AB। हमें सीधा सीधी समझना है कि समकोण त्रिभुज में अगर न्यून कोण ए और बी दिया गया है तो अगर AC का मान BC भुजा के बराबर आ जाता है, AC भुजा और BC भुजा बराबर आ जाता है, तो ये आपका कोण A बराबर कोण B सही दिया गया है। अगर ये आपका बराबर नहीं आता है तो ये आपका गलत सिद्ध होगा। तो देखिए AC बराबर BC बराबर दिया गया है cos B के तरफ, तो थीटा के सामने B लेंगे, थीटा के सामने के भुजा ये आपका लंब हो जाएगा, आधार आपका कौन हो जाएगा BC, आधार कौन आपका हो जाएगा BC, एच आपका हो जाएगा AB, एच आपका हो जाएगा AB, ये आपका AB से भी खत्म हो जाता है तो ये आपका बच जाएगा AC बराबर BC। अब समझिएगा AC भुजा मैंने बताया था कि दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, तो AC भुजा और BC भुजा, AC बराबर BC यानी ये दोनों भुजा के मान आपस में बराबर आ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण ए और कोण बी आपको बराबर हो जाता है। तो अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही ना सिद्ध करना था, तो ये आपको आ जाएगा। हो गया, ये आपको समझ में आया। आशा करते हैं कि ये हिसाब आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आपको कोई ये इजी क्वेश्चन था, कोण ए कोण बी का मान सिद्ध करना था, तो हमें cos ए और cos बी दिया गया था, तो cos ए के तरफ से चले तो ये आपका हो गया AC और बटा AB, ये आपको B की तरफ हमें लिए cos थीटा के जगह पे B, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया तो बचा आधार BC और कर्ण का मान AC, AB से भी खत्म हो गया, AC बराबर BC। ये समान भुजा के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं क्योंकि AC का मान BC भुजा के बराबर आ गया, अतः कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका
7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आप ये नोट कर लिए होंगे। मैं अभी भी बता देता हूँ कि पहला कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि कौन सी भुजा को हम थीटा, कौन से कोण को थीटा कहेंगे, कौन से भुजा को हम लंब लेंगे, कौन से भुजा को आधार लेंगे, कर्म किसको लेंगे, ये उसमें पाइथागोरस प्रमेय किया है, सब चीज मैंने बताया है। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। वीडियो 2 वीडियो आपको अपलोड किया गया है, एक में आपका बेसिक कंसेप्ट है, एक वीडियो में 1 से 4 तक क्वेश्चन नंबर बताया गया है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है तो एक में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दो में एक और मान ज्ञात करना है। एक में कहता है, दो में कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यदि cot थीटा बराबर दिया गया है, ये आपका दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और उर्दू में कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न से। यहाँ पे लिखेंगे हल लिख के एग्जाम में या सॉल्व लिख के बनाइएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8, तो समझिएगा 7/8 आपका दिया गया है, तो समझिए सबसे पहले cot थीटा किसके व्युत्क्रम होता है, तो ये आपका होता है tan थीटा के, जहाँ tan थीटा के फॉर्मूला होता है P/B यानी लंब बटा के आधार। यहीं पे आपका हो जाएगा ये आधार बटा के लंब बराबर 7/8 बराबर के माना, कितना माना, के माना, यहाँ के एक नियतांक है, यानी ये आपका हो जाएगा B बराबर आपका हो जाएगा 7 के और P बराबर आपका हो जाएगा 8 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे दो भुजा का मान हमें पता है, आधार के मान पता है 7 के और P यानी लंब का मान पता है 8 के, यानी हमें h स्क्वायर के मान निकालना है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे ये आपका होता है P² + B² लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा P²। तो P का वर्ग 8 का वर्ग निकालेंगे, 8 के का होल स्क्वायर प्लस B² यानी 7 के का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64 के स्क्वायर प्लस 7 × 49 के स्क्वायर, तो h स्क्वायर आपका निकल के आएगा, ये आपका 9 × 4 = 13 के 3 4 × 6 = 10 1 = 11 के स्क्वायर। इधर देखिए स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा रूट, यानी h बराबर √113 के स्क्वायर, यानी h का मान हमें निकल के आ जाएगा √113 के। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 के है वो बाहर कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक में कहता है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, एक में कहता है 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 -
साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो आपका प्रश्न में दिया गया है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक पट्टी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये फार्मूला हम लागू करते हैं, यानी देखिए ये फार्मूला ए प्लस बी तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी तो ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हम इतना को हम इतना के बराबर लिख सकते हैं। तो ए के स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकल लेके आ जाएगा 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 हो गया, आपका साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान रखिए सीधा सीधी 1 माइनस पी बटा एच के होल स्क्वायर, पी बटा एच के होल स्क्वायर, पी बटा एच के होल स्क्वायर, और नीचे आपका निकल के आ जाएगा 1 बटा बी बटा के एच के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इधर आपको मिटा के हल करके बताते हैं। देखिए 1 माइनस पी बटा एच के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस पी बटा एच, यानी पी का मान हमें 8 के लेना है और एच का मान हमें माइनस अंडर रूट 113 के लेना है। तो p का स्क्वायर, तो p का वर्ग कितना दिया गया है, 8 के का होल स्क्वायर और बटा अंडर रूट 113 के का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बटा है तो बटा दीजिए 1 माइनस बी बटा एच के होल स्क्वायर, तो b का मान दिया गया है हमें 1 माइनस 7 के स्क्वायर, तो 7 के का होल स्क्वायर अब माइनस एच का मान हमें निकल के है अंडर रूट 113 के का अंडर रूट 113 के का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64 के स्क्वायर, और आपका ये आपका रूट में है तो ये आपका वैसी रह जाएगा 113 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 के, 7 के वर्ग 49 के स्क्वायर, बटा आपका आ जाएगा अंडर रूट से हटेगा तो 113 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? के स्क्वायर से के स्क्वायर आप काट दीजिए, के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 64 बटा के 113 बटा 1 माइनस 49 बटा के 113। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ने? यहाँ आपका देखिए ये 113 में से 64 घटा के ले हैं तो ये आपका 49 बटा का 13 है तो 13, और ये आपका हो जाएगा 13 में से 49 घटाएं तो आपका हो गया 64 बटा के 113। 113 से 113 खत्म हो गया तो ये आपका बच जाएगा 49 बटा के 64। ये आपका पहला का आंसर निकल के आ गया। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 2 नंबर कहता है, इधर देखिए 2 नंबर कहता है कि कॉट स्क्वायर के मान निकालिए। यहाँ पे कहता है कि कॉट स्क्वायर 2 में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमें कॉट थीटा को सीधा सीधा तो मान पता ही है कि 7/8 है, 7/8 है। तो इसी में आपको स्क्वायर कर दीजिए। या कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/k p, यानी tan के उल्टा होता है। तो b का मान कितना दिया गया है? b का मान हमें दिया गया है 7 के बटा p का मान हमें कितना दिया गया है? 8 के। p का मान कितना दिया गया है? 8k का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? यहाँ तक कॉट स्क्वायर के मान निकालना था। अब इसमें देखिए कि 7k स्क्वायर होता है आपका ये 49k स्क्वायर बटा ये आपका हो जाएगा 64k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका 49/64, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन और हम बताने वाला है क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं नेट का बाबू। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 तक ही बताएंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आपका शेष बचेगा जो अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताने वाला हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? किसी को इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो? अगर बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो कम ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 8 कि 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। देखो आप वो क्वेश्चन नंबर 8 हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तीन cot ए बराबर 4 दिया गया है, 4 दिया गया है। तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए होगा। है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। यानी 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है। तो कहता है कि 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का जब हम मान निकालेंगे तो क्या sin स्क्वायर का मान माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का मान, ये दोनों मान आपस में बराबर आएगा? अगर हाँ या नहीं बोलता है, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से 3 cot a बराबर 4, ये आपका गुणांक में है, इधर ले जाएंगे तो ये आपका भागा में हो जाएगा। तो cot a बराबर दिया गया है 4/3, यानी थीटा की जगह पे हमें a दिया गया है। तो cot किसके व्युत्क्रम होता है? tan के। तो tan का फॉर्मूला आपका होता है p/k
बी, पी बटा के बी। तो ये आपका व्युत्क्रम लेना है, यानी कॉट थीटा का हमें लेना है बी बटा के पी, यानी 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ आपका आ जाएगा पी बटा बी बटा पी, यानी tan थीटा के व्युत्क्रम लिए हैं तो 4/3। यहाँ हम के नियतांक हमेशा मान के बनाएंगे, ये के बराबर के माना, के माना, जहाँ के क्या है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, यानी b बराबर ये आपका निकल के आ जाएगा 4 के, और p का मान निकल के आ जाएगा 3 के। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें h का मान मालूम होना चाहिए, h का मान हमें मालूम होना चाहिए। त्रिभुज में तीनों भुजा के मान हमें समकोण त्रिभुज में पता होना चाहिए, तभी हम इसका और इसका मान निकाल सकते हैं बाबू। तो ये आपका h का मान आपका निकल के आ जाएगा p² प्लस b²। इसे करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। h² बराबर p², तो p का मान निकल के आ जाएगा 3k² प्लस b का मान निकल के आ जाएगा आपका 4k का होल स्क्वायर, यानी 3k। तो 3 का मान कितना निकल के आ गया? 9k² प्लस 16k²। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 का वर्ग होता है आपका 9, अब प्लस है तो प्लस, 4 का वर्ग आपका होता है 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? 16 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25k², ये आपका हो जाएगा 25k² और h² बराबर हो जाएगा इतना। अब इधर ये स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा 25k²। तो h का मान हमें निकल के आ जाएगा कितना? 5k। h का मान निकल के आ गया कितना? 5k। यानी हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ये वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर मिटाएंगे क्योंकि हम इधर सॉल्व करेंगे बाबू। नहीं तो हम यहाँ पे देखिए बता देते हैं, ये के माना है ना, इसको हम छोटा करके लिख देते हैं बराबर के माना, के माना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? h का मान निकाल लिए हम, h का मान 5 के आया पाइथागोरस प्रमेय लगा के। समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया गया था। अब कहता है कि क्या 1 - tan² के बटा 1 + tan² का मान हम निकालेंगे तो क्या cos² sin² के मान के बराबर आएगा? तो हम यहाँ पे जांच कर लेंगे कि 1 - tan² बटा 1 + tan²। तो सबसे पहले देखिए 1 - tan का फॉर्मूला होता है p बटा के b, p बटा के b के स्क्वायर बटा 1 + p बटा के b के स्क्वायर, 1 - p बटा b के होल स्क्वायर, 1 - p। तो p का मान हमें कितना दिया गया है? 3 के। p का मान हमें दिया गया बाबू 3 के, और b का मान दिया गया हमें 4 के। b का मान दिया गया है 4k का होल स्क्वायर, अब बटा 1 - सेम वही है, प्लस खाली यहाँ नीचे दिया गया है 3k बटा 4k का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि 1 - tan² tan थीटा का मान हमें खाली p बटा b के रख के, और बाकी मान p का मान दिया गया है 3 के, यहाँ पे देखिए पता चल रहा होगा, और b का मान हमें 4 के दिया गया है, तो 3k का स्क्वायर बटा 4k का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - 3k का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9k², और बटा के 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16k²। 4 का वर्ग आपका कितना निकल के आ जाएगा? 16k²। अब बटा है तो बटा आपका सेम हो जाएगा, प्लस 3 × 9k² बटा 16k²। k² से k² ये खत्म कर दीजिए आप यहीं पे, तो आपको इधर निकल के आ जाएगा कितना? 1 - 9 बटा 16
और 1+9/16। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक एलसीएम, यहाँ तक तो हमें के का मान काट दिए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1-9 1+9/16। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, यानी 16 ऊपर लेंगे, 1 और 16 के एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 16। और 1 का पढ़ेंगे 16 बार तो 16, यानी 16-9 बटा, नीचे भी सेम हो जाएगा 16 बटा, ये आपका हो जाएगा कितना, 16+9। ये आपका हो जाएगा 16+9। एक पट्टी प्लस था, एक पट्टी माइनस था तो माइनस, एक पट्टी नीचे प्लस था तो प्लस। ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, वो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा बताइए, 16×4 20। पहले यहाँ देखिए, ये आपका 16 यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों कैल्शियम जब सेम है ये दोनों के, तो ये आपका आ जाएगा नीचे 16। अब 16-9, 16-9 और नीचे आपका हो जाएगा 16+9। तो ये आपका कितना आ जाएगा बाबू, 16×4 20 और 5, 16 में से 9 गया 9 7, 16 में से 9 गया 7, आइए बटा 16, यहाँ पे लिख देते हैं, 16 में से 9 गया आपका 7, अब बटा के 16, और नीचे देखिए 16+9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, और नीचे के 16, यानी 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा निकल के 25, 7/25। अब हमें समझना है कि ये जो 7/25 मान निकल के आया, क्या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के मान अगर हम निकालेंगे तो अगर इसके बराबर आ गया 7/25 के, तो हम समझेंगे कि इसका मान और इसका मान आपस में बराबर है, बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। तो हम इधर की तरफ सोल्व करते हैं, आप देखेंगे इधर हम मिटा देते हैं, ये आपको इधर हम लिख देते हैं। ये आपका P का मान हो गया कितना बाबू, P का मान 3 के लिख दिया गया है, B का मान 4 के, और H का मान निकल के आया 5 के। हम यहाँ पे मिटा के वो वाला सोल्व करते हैं उधर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। देखिए दूसरा में कहता है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A, इसको हम LHS भी मान सकते हैं, इसको RHS से भी ले सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर A, तो cos का फॉर्मूला आपका होता है B/H के होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/H के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉस का फॉर्मूला होता है बाबू बेस बटा के हाइपोटेनस, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण और आधार बटा के कर्ण। ठीक है, तो B/H, यानी B का मान हमें कितना दिया गया है बाबू, 4 के, और H का मान हमें पता है 5 के का होल स्क्वायर, 5 के का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस P/H के होल स्क्वायर। P का मान हमें दिया है 3 के, P का मान दिया गया है 3 के, और H का मान दिया गया है हमें 5 के का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग होता है आपका 16, 4 का वर्ग होता है 16 के स्क्वायर, और 5 का वर्ग होता है 25 के स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग होता है 9 के स्क्वायर, और 5 का वर्ग होता है 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर के हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब 16 में से 9 गया
16 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7k² और नीचे दिया गया है आपको 25k²। k² से k² खत्म कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/k25। अब ध्यान दीजिए कि हम अगर 1 - 10² का मान निकालें और बटा 1 + 10² का मान निकालें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 7/25 आ गया। हम cos² - sin² के मान निकालें तो यहाँ पे भी 7/25 आ गया। यानी हमें LHS बराबर RHS बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर, हम इधर मिटाते हैं उसके बाद इधर मिटा रहे हैं। चलिए यहीं पे हम लिख के बताते हैं कि चूंकि 1 - 10² a बटा 1 + 10² a बराबर cos² a - sin² a है। यहाँ पे लिख दीजिएगा है, ठीक है, बराबर 7/25 बराबर 7/25। ठीक है, ये आपका दोनों मान बराबर है इसीलिए है। अगर दोनों मान में से एक मान भिन्न आ जाता तो ये आपका नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 बता दें, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम 2 हिसाब और बता देते हैं। 2 वो बचा है, अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मस्त लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप बेसिक कंसेप्ट में फिर बार बार कर रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा। बेसिक कंसेप्ट में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। इसमें आपको डायरेक्ट बताया गया है, अगर बेसिक कंसेप्ट जानते हैं तो ये आपको बनाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, हर एक व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में बता देता हूँ। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर दिया गया है 1/√3 तो कहता है मान निकालने के लिए। काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए रहने देते हैं, ये आपको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कल के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।